1990 के दशक में टेलीविज़न पर, खासकर दूरदर्शन पर एक विज्ञापन बहुत प्रचलित हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग सीढ़ियाँ चढ़ते थे और कहा जाता था 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। हालांकि हकीकत में जो मॉडल थे वो 70 अथवा 75 साल के रहे होंगे। यदि मेरा बस चलता तो मैं वह विज्ञापन मेरे पास बैठे संजीव राजदान साहब से कराता। मैं भी यकीन नहीं करूँगा, आप भी यकीन नहीं करेंगे कि वे 60वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। असल में संजीव साहब 3 खेलों के खिलाड़ी रहे। उन्होंने कई बार जूडो में नेशनल चैंपियनशिप जीती। उसके बाद वे एथलेटिक्स में गए और एथलेटिक्स से उस इवेंट में हिस्सा लिया जो हर किसी के बस की बात नहीं, अर्थात वे मैराथन खेले। हाल ही में उन्होंने पावर लिफ्टिंग खेलना शुरू किया है और उनकी एज उन्हें कोच भी साबित करती है, तो वे नई प्रतिभाओं को तलाश रहे हैं। संजीव राजदान साहब ग्लोबल टीवी में हैं, हमसे बात करने के लिए उपस्थित हैं। मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। आपके पीछे पिछले दिनों पर चलते हैं। आप जब जूडो खेल रहे थे और आप नेशनल चैंपियन बने जी, किस स्टेट के लिए खेल रहे थे? सर दिल्ली स्टेट के लिए खेलता था और आखिरी जो मैंने नेशनल बना वो इंडियन एयरलाइंस की तरफ से खेला था। अच्छा, ये कब की बात कर रहे हैं सब? ये 1978 से 1982 तक के बीच की बात है। अच्छा, इंडियन एयरलाइंस में आपका जॉब रहा? इंडियन एयरलाइंस में 6 महीने जॉब रहा। अच्छा, किस पद पर? सर उन्होंने जो मुझे पद दिया था वो सीनियर लोडर का दिया था जी, और उसमें मेरा काम ये था कि उधर देखें जहाज़ में जो चीज़ लोड हो रही है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा जी। ये मेरा इतना हैंडसम और हैंडसम सैलरी वाला जॉब आपने क्यों छोड़ दिया और उसके बाद आपने क्या किया? सर छोड़ने का कारण एक ही था कि एक खिलाड़ी की एक अपना महत्वाकांक्षा होती है, एक इज़्ज़त होती है। जब आप एक नौकरी करते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, जो ठेस लगती है उसके कारण से छोड़ दिया। अच्छा, फिर उससे कोई जो आपने चूंकि के उसके बाद 1-2 साल और खेला जी, लेकिन अंत में जॉब तो करना ही था। अच्छा, कहाँ किया फिर आपने जॉब? सर फिर मैंने ब्रिटानिया में ज्वाइन किया जी। ब्रिटानिया के बाद अलग अलग कंपनियों में जगह मिलता, फिर लास्ट में मैं रुचि सोया में काम किया। अब मैं इंदौर में आ गया था। अच्छा, और यहाँ से फिर रिटायर होके जी। दिल्ली से होते हुए आप इंदौर कैसे पहुँचे? इंदौर से दिल्ली में जिस कंपनी में मैं था उसमें मेरी तरक्की हुई भोपाल जी। भोपाल से मैं चूँकि ईडेबल ऑयल एरिया में था, तो इंडिया में इंदौर जो है ईडेबल ऑयल का गढ़ माना जाता है। अंत में मेरे को भी ये मंजिल पाने के लिए इंदौर ही आना था और मैं इंदौर आ गया और मैं खुशकिस्मती हूँ, मैं इंदौर में हूँ। आप जूडो में कई बार नेशनल चैंपियन रहे, क्या ऐसा अवसर नहीं आया कि आपको भारतीय टीम में चुना गया और आप विदेश खेलने लगे? हाँ सर, एक लास्ट चांस था, मुझे भारतीय टीम में लिया गया था, मुझे जाना भी था एशियाड खेलने के लिए, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी पिताजी के कारण, उसमें नहीं जा पाया। जूडो की ओर आपको कौन लेकर आया और ये कब की बात है? सर ये 1975 के आसपास की बात है। उसमें हमारे कॉलोनी में जहाँ हम रहते थे वहाँ पे एक जूडो क्लब खुला। वो अमरावती से एमपीएड करके आए थे मिस्टर ओपी शर्मा, और उन्होंने मुझे जूडो के अंदर लाया। आप मैराथन की ओर कैसे मुड़े और कब मुड़े? मैराथन मैंने 215 में शुरू की 2015 और 2016 मेरा काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें मैं बॉम्बे में लगभग 250 लोग दौड़े थे मेरी एज कैटेगरी में। मुंबई मैराथन में मुंबई मैराथन में मेरा 28 प्लेस आया। इंदौर में जो इंदौर मैराथन में होता है उसमें मेरा 2nd प्लेस आई। ये कब की बात है? ये सब 2016 की बात है। अच्छा, मैराथन में आपका सबसे बड़ी उपलब्धि किसी भी स्तर पर क्या रही? सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि यहाँ जब मैं मुंबई दौड़ा था तो उसमें मेरी जो 28 प्लेस आई, मैं अपने आप को इसलिए बड़ा मानता हूँ, इस बात को बड़ा मानता हूँ कि मुझे अभी 2 साल ही हुए थे और मैंने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। आपने अपनी बॉडी को 59 की उम्र में भी, मतलब 60 में लगने वाले हैं आप, ऐसा पैरेलल कैसे बना रखा जबकि आप रेसलर नहीं हैं? जी, वो मैंने देखिए एक्सरसाइज करना और डाइट करना, डाइट को सही करना, ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं अपने लाइफ में डाइट को 70% देता हूँ। अगर आपका डाइट सही है
तो आपकी बॉडी मेंटेन रह सकती है। फिर एक्सरसाइज करेंगे तो फिर स्ट्रॉन्ग बॉडी बन जाएगी। 5 साल पहले आपने दौड़ना शुरू किया, लंबी दूरी की दौड़। कभी आपके घुटनों में किसी तरह की समस्या? सर प्रॉब्लम तो आती है, घुटने में दर्द, टांग में दर्द, पीछे, लेकिन इसके लिए दोष दौड़ना नहीं है, इसका दोष हमारी उसकी एक्सरसाइज नहीं हम करते। फिर जब पता लगता है कि दर्द हो गया तो उस पार्ट की फिर एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं। हर दर्द का इलाज है एक्सरसाइज, बस पता होना चाहिए। जी, क्या आपने मैराथन त्याग दी है या कर रहे हैं अभी भी? अब मैराथन नहीं करता हूँ। नहीं कर। जूडो? अब खाली पावर लिफ्टिंग करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा सपना थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं प्रायोरिटी नहीं दे पाता हूँ दूसरों के। पावर लिफ्टिंग आपने कब शुरू किया? 2000 पावर लिफ्टिंग से पहले जिम जाता था 2014 से, लेकिन 16 आते आते मैं इसमें थोड़ा सीरियस हो गया और 16 से फिर मुझे चैम्पियन बनता रहा, छोटे लेवल पे आगे बढ़ते चले गए। आपके गुरु कौन रहे हैं पावर लिफ्टिंग में? पावर लिफ्टिंग में सबसे पहले तो हमारे रहे मनमीत सिंह जी। कहाँ के हैं? ये इंदौर के ही हैं जी। और नेशनल थ्रोर भी हैं वो, शॉर्ट पुट में, सॉरी हैमर थ्रो में। और उसके बाद श्री राम जिम मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, दिनेश पालीवाल जी हमारे गुरु। अच्छा, तो आपने पावर लिफ्टिंग में जो उपलब्धियाँ पाई, चाहे वो जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो और राष्ट्रीय स्तर हो, उनका थोड़ा उल्लेख करें आप। देखिए सबसे पहले अपने पावर लिफ्टिंग में हम 3 तरह के राउंड लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट यानी इंदौर, जब आप एक डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो स्टेट में खेलने जाते हैं, तो स्टेट हो गया, स्टेट से नेशनल। इन तीनों में मैंने पिछले साल भी जीता, इस साल भी पिछले साल भी जीता, इस साल भी जीता। नेशनल में पिछली बार 3rd आए थे, इस बार 2nd आए। अच्छा, तो आप स्टेट चैंपियन तो दोनों बार बन गए। नेशनल में आपके पास कांसा और चांदी की धातु का पदक है, लेकिन स्टेट और में गोल्ड मेडल। हाँ वही जी। अच्छा, गोल्ड है आपका नेशनल? ऐसे स्टेट में गोल्ड है। अच्छा, और इसमें डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट में तो गोल्ड है सर। कुल कितने पदक हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट में सर 4 पदक हैं जी, और स्टेट में 2 पदक हैं। हाँ, और नेशनल में 2 पदक हैं। अच्छा, कभी आप अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग खेले? अंतर्राष्ट्रीय 2018 में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कनाडा में। अच्छा, और उसमें 4था स्थान प्राप्त किया था। अच्छा, कनाडा के किस स्थान पर? है जी, कनाडा में किस शहर में? कैलबरी शहर थे। अच्छा, वहाँ पे। तो आपको 4था स्थान मिला था जी। किस वेट में? 93 kg। अच्छा, आपकी विदेश यात्रा का खर्च जो वेटरन्स के लिए होती है, सरकार ने उठाया था अथवा आपने खुद ने? सर सब मैंने उठाया था। अच्छा। सरकार इस खेल को भी इतनी मान्यता नहीं देती। कितना पैसा खर्च हुआ था? सर 2 लाख रुपए। 2 लाख। अभी जो है आप रिटायर लाइफ जी रहे हैं जी। आपको पेंशन मिलती होगी जी, लेकिन अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छा डाइट लेना पड़ता होगा, क्योंकि कोई भी खेल, खास करके जो आयरन गेम होता है जो कि आप खेल रहे हैं, वो डाइट पर ज़्यादा निर्भर है। तो आप 1 माह में प्राय कितना खर्च आपको करना पड़ता है? सर लगभग डाइट में 15,000 के करीब खर्चा आता है। अच्छा, जिसमें खाना भी होता है और कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं। जी। अच्छा, क्या भोजन करते हैं आप? प्राकृतिक भोजन में सर सुबह से शुरू हो जाता है, आप हैरान हो जाएंगे, लगभग 5 बजे से शुरू हो जाता है भोजन। अच्छा, जिसमें केला, सैंडविच, कॉफ़ी, पेट भर लिया जाता है। 6 बजे जिम जाते हैं, क्योंकि स्टमक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। चाहे वो मैराथन खेलता था तब तो 4 बजे खाता था। क्या वजह स्टमक क्यों एम्प्टी नहीं होना चाहिए? अगर फूड अगर बॉडी के अंदर है जी, तो आपके पास एनर्जी लंबे समय तक रहेगी। जी, सुबह उठ के अगर आप खाना नहीं खाते हैं और कोई भी एक्सरसाइज करने जाते हैं मोर देन 1 आवर, तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं। तो बिना खाए तो नहीं जाना। मैंने कई प्लेयर्स को देखा, कुछ खाकर, खासकर आयरन गेम करते हैं, जिम करते हैं, वो पावर लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जी, फुटबॉल खेलते हैं, तो वॉमिटिंग होने लगती है। सर उसके लिए 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता तो उसको 2 घंटे लगता है। बॉडी 2 घंटे में तो पूरा ही डाइजेस्ट कर लेगी। ये आपको लगातार अपने आप पे प्रयोग करते रहना पड़ेगा कि कितने समय मुझे खाना खाना है। अच्छा, क्या आप अंडा और अन्य एनिमल प्रोटीन लेते हैं? सर एनिमल प्रोटीन लेता हूँ, लगभग एक दिन में 12 से 15 अंडे खाता हूँ जी। 250 ग्राम चिकन खाता हूँ जी। और सब्जियाँ, सलाद, दही, दूध, दलिया, ये सब खाता हूँ। अच्छा, आज भारत जो है डायबिटीज़ की राजधानी बन चुका है जी। ईश्वर अगर आपको कोई रोग हो, लेकिन कोई है तो आप उसका सामना कैसे? सर मुझे कोई रोग नहीं है, अगर सामना होगा
डॉक्टर्स हैं, रिसर्च है, उसमें जैसा जीवन होगा जिएंगे। कुछ नियम भी होंगे ऐसे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करेंगे। जो होगा कि कर सकते हैं वो तो कर ही लेंगे। पैदल कितना चलते हैं आप? पैदल लगभग 10,000 कदम तो हो ही जाता है। अच्छा, ये मतलब जिसको कहेंगे लगभग 4 से 5 किलोमीटर तो है ही है। घर के कामकाज के लिए या जिमिंग के दौरान? सर ये इसमें से 10,000 में से 6,000 तो जिमिंग के दौरान हो ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग 3 किलोमीटर तो वॉक भी करते हैं जी। तो वही हो जाता है, ब्रिस्क वॉक। जी। बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए कोई गेम खेलते हैं आप? बॉडी को फ्लेक्सिबल में गेम खेलने के लिए हफ्ते में एक बार बॉल के साथ खेला जाता है, जिसमें थ्रो बॉल कर सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, जिससे कि बॉडी के पार्ट फ्लेक्सिबल रहें। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी इस वक्त साथ में वाइफ है, वो भी मीरा राजदान। अच्छा, मीरा जी। वो भी मैराथन करती हैं, इंदौर में फर्स्ट आती हैं, भोपाल में अभी हुई थी मैराथन, उसमें सेकंड थी। और कौन है आपके परिवार में? बेटा है स्पेन, और चूँकि मैं स्पोर्ट्स में बेटा स्पेन में। क्या नाम है उनका? तेजस राजदान। अच्छा, क्या करते हैं वो? सर वो MBA कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग स्पोर्ट्स में। अच्छा, बेटी? बेटी हाउसवाइफ है, पहले जॉब करती थी रेडियो मिर्ची में। अच्छा, मुझे छोड़कर कितने लोग आपको ये बोल चुके हैं कि आप 60 साल के नहीं दिखाई देते और कम के दिखाई देते हैं? सर इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, जब मैं अपनी पत्नी के साथ मॉल में जाता हूं या किसी भी दुकान पे जाते हैं तो वो दुकानदार बोलता है कि ये सब मिलिट्री में है क्या। अच्छा। तो ये जब वाइफ मुझे बोलती है तो मेरा तो बहुत अच्छा लगता है। लगभग सभी बोलते हैं कि आप लगते नहीं, आपने कैसे मेंटेन कर लिया। तो मुझे कम से कम 15 मिनट लेक्चर देना पड़ता है, और पूरी कोशिश करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं कुछ सीख ले मेरे लेक्चर से, खाली तारीफ़ ही ना करे, कुछ सीख भी ले। जैसे मैं बोलता हूँ पानी तो पियो 5 लीटर, ये तो पी सकते हो। जी। श्री राम जिम में आप पावर लिफ्टिंग सिखाते हैं जी। यदि वहाँ जूडो की सुविधा हो और एथलेटिक्स की हो, खास करके रनिंग की, तो आप कोचिंग देंगे? सर ये बचा हुआ जीवन इसी काम के लिए है कि कोचिंग दूँ, अच्छा। क्योंकि समाज ने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया, अब थोड़ा वक्त है कि समाज को भी लौटाया जाए। पावर लिफ्टिंग में आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतना चाहते हैं, ये आपका सपना है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं जी। और आप अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, ज़िंदगी की गाड़ी कमाई। इसके बाद आप एक कोच की भूमिका में भी हैं जी। तो क्या तैयारी कर रहे हैं और कौन संभावनावान लड़के हैं इंदौर में? एक तो पहले 2022 में वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। वहाँ पे जितना वज़न उठाया जाता है मुझे उस वज़न तक पहुँचने की तैयारी हो गई है। दूसरा रोल जो कोचिंग का है, इसमें अभी तक लगभग 4 बच्चे आ गए। एक अभी इंदौर चैम्पियन बनी है, लेडी बनी है, रेखा अग्रवाल जी, वो इंदौर चैम्पियन बनी है। तो ऐसे 4 हैं, अभी जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो उनको भेजा जाएगा। और मेरा बड़ा सपना है कि मेरे हाथ से कम 5 लोग नेशनल चैम्पियन बने। संजीव राजन साहब को कहाँ पर मिला जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है? क्या संजीव राजन साहब इच्छुक प्रशिक्षु को मुफ्त में सिखाएंगे? 100% मुफ्त में। अच्छा। उसका मैंने कारण एक ही बता दिया, समाज ने मुझे बहुत दिया है और मुझे लौटाना। अगर मैं पैसे दे के लौटाऊँगा तो इसका मतलब समाज अभी भी मुझे दे रहा है। इस शो को ख़त्म करने के पहले मैं संजीव राजन साहब के सम्मान में एक बात कहूँगा। 60 साल के बूढ़े नहीं, 60 साल के जवान, जिन्हें उस विज्ञापन में होना चाहिए था जिसमें 75 साल के व्यक्ति को अवसर दिया गया था। आप संजीव राजन साहब से मिलना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, तो उन्हें आप रिंग रोड पर स्थित श्री राम जिम में सुबह और शाम मिल सकते हैं। संजीव सर, आप यहाँ आए, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सो मच। शुक्रिया।